जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। लेक्चर नंबर 67 पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन फिगर रेक्टेंगुलर सेक्शन, और इसके ऊपर जिक्र करेंगे। आज फॉर्मूला पढ़ेंगे डिफरेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। हमारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक इंटीग्रेशन करके इस एरिया की मूवमेंट निकालना है। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ तक बात कर गए थे कि एक कोई प्लेन एरिया है जिसको हमने नंबर ऑफ स्ट्रिप पे बांट दिया, और उसकी जो स्ट्रिप की एरिया हो गई वो डीए हो गई। और जब इसको वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसका मूवमेंट क्या होगा, एरिया इनटू दैट डिस्टेंस, सो दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस के अबाउट। और जब एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो डीए इनटू वाई स्क्वायर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी फिगर। हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ। अब हम देखते हैं बहुत सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं। जैसे मानते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, जैसे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो हम लोग उसको प्रैक्टिस। सर्कुलर सेक्शन उसका मोमेंट ऑफ, ट्रायंगुलर सेक्शन तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, हम लोग रेक्टेंगुलर अभी सॉलिड सेक्शन की बात करेंगे, फिर हॉलो सेक्शन की बात करेंगे। तो सॉलिड सेक्शन का मैं दिखा रहा हूं। सॉलिड सेक्शन की ये है, इसमें ए बी सी डी इज रेक्टेंगुलर एक सेक्शन है। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस से इसकी वो डिनोट है। इसकी जो डेप्थ है वो d है और इसकी जो ब्रेथ है वो b है। सो हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कंसीडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ए बी सी डी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड करना है। सो हम क्या करेंगे, पूरी एरिया को नहीं कैलकुलेट करेंगे। आप एक स्ट्रिप ले लीजिए, यू कैन पुट द स्ट्रिप, पी क्यू इज अ स्ट्रिप। आपने एक स्ट्रिप ले ली, आपको किस एक्सिस के अबाउट, आप एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना चाहें तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालिए, आपको वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालिए। सो मैं कहता हूं एक्स एक्सिस के अबाउट निकालता हूं, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मेरी क्या होगा, एरिया। ये देखिए इसकी जो डेप्थ होगी, ये आपकी, ये क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ क्या हो जाएगा, डीवाई हो जाएगी। इसकी डेप्थ जो है वो डीवाई, क्योंकि स्ट्रिप जो मानी है वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हमने मानी है। सो इसकी जो चौड़ाई है, जो मतलब इसकी चौड़ाई है वो मतलब इसकी जो डेप्थ है वो डीवाई है, मतलब थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप डीवाई। एरिया क्या होगा, एरिया इसकी 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 लंबाई कितनी है बी, और इसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई करें लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बी इंटू डीवाई इसकी एरिया निकल आया ऑफ स्ट्रिप। होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होता है, एरिया इंटू आर स्क्वायर जिसके अबाउट रोटेट। ये स्ट्रिप किसके अबाउट रोटेट करेगी, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी डिस्टेंस कितनी है, वाई, तो एरिया इंटू वाई स्क्वायर। तो एरिया इंटू वाई, यही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू ए इंटू आर स्क्वायर। तो एरिया तो हो गई स्ट्रिप की, और किसके अबाउट रोटेट करेगी, एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना चाहेगा अपने को। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहेगा, वो डिस्टेंस कितनी है स्ट्रिप की एक्सिस से, वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी वी इंटू वाई स्क्वायर, तो बी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये तो सिर्फ एक स्ट्रिप की निकली है, हमें तो पूरी फिगर की चाहिए। तो पूरे फिगर के लिए क्या करें, ये पूरी लेंथ क्या है, डी है, तो ऊपर वाला डी बाई टू, नीचे वाला डी बाई टू, तो प्लस डी बाई टू और माइनस डी बाई टू के बीच इसको इंटीग्रेट कर दे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और इरेज ऑल पॉइंट। तो ये देखिए आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर, और पूरी एरिया के निकाला तो इसको डिफरेंशिएट कर देना डी के रिस्पेक्ट में। सो दैट्स व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई एक्सिस इज कॉल्ड बी डी क्यूब बटे 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जब आएगा तो शायद आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, बी, जिसके अबाउट लेना है एक्स एक्सिस वो, और उसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्यूब, बी डी क्यूब बटे 12। और वाई वाई की जगह क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। जब आप वाई को कंसीडर करेंगे तो आपको एक स्ट्रिप कंसीडर करने पर, तो वो हो जाएगा डी बी क्यूब बटे 12। ये तो हो गया सॉलिड के लिए। मान लो आपका हॉलो सेक्शन है, तो हॉलो सेक्शन होगा तो वहां ब्रेथ आपकी क्या होगी, वहां पे ब्रेथ भी आपकी अलग होगी, और आपकी एक इनर होगा एक आउटर होगा। सो आउटर माइनस इनर, तो डीबी क्यूब अपॉन 12, आउटर माइनस इनर डी वन बी क्यूब माइनस 12 कर देंगे, दैट इज कॉल्ड आई वाई वाई एक्सिस। सो दिस इज द हॉलो एंड द रेक्टेंगुलर सेक्शन की हम लोग मूवमेंट। सो आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप याद रखिएगा जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो आप सीधे कहेंगे बी डी क्यूब बटे 12।
कोई पूछ दे व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन आई वाई वाई एक्सिस, मतलब वाई, ये या ध्यान रखिएगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट करेंगे, सो दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डी बी क्यूब बटे 12। ये एक पूरा टेबल आप लोग बना लीजिएगा तो आसान रहेगा न्यूमेरिकल। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं परपेंडिकुलर थ्योरम। व्हाट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होता है कि मान के चलते एक डिस्क है, एक गोल मेरे पास डिस्क है, इफ यू सपोज दिस इज द एक गोल सर्कल है और उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिखानी है, तो आपको मालूम है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। जैसा कि ये फिगर में दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, एक एक्स एक्सेस गया है और ये वाई एक्सेस। जैसे आपको मालूम है पहले आपकी एक डिस्क आती थी जैसे सीडी, उस सीडी को एक पेन में लगाइए और फंसाइए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसके अबाउट, किस एक्सेस के अबाउट निकालेंगे, आपको नहीं मालूम चलेगा। तो वहां पे परपेंडिकुलर एक्सेस चलता है। जब आपका सर्कल हो गया, वो हो गया, तो आपको उस तीनों एक्सेस को कंसीडर करना है। सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सेस मीटिंग एट एन ओ ऑफ ओ, सो दैट इज द सम ऑफ थर्ड एक्सेस, वो सम ऑफ दो सेक्शन से मिलके बना हुआ, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। सो इस जेड का, क्योंकि दो एक्सेस मिल रही है ओ एक्स एंड ओ जेड, तो मान चलते हैं मीटिंग एट ओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड जेड अबाउट द एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द एक्स एक्स एंड वाई वाई। जब तीसरे एक्सेस से पास करेगा तो इन दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से वो जरूर पास करेगा, दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम पे हम लोग बात करते हैं। और डेरिवेशन करना है आपको, मान लो यही प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या है, दिस इज, आपको सर्कल मालूम है, आप ये परपेंडिकुलर एक्सेस खींचते हैं तो ये आर हो गया, ये एक्स हो गया। एज पर द ज्योमेट्री यू हैव अप्लाइड द पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायगोनल। आई एक्सेस क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स, इसकी बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी ए इंटू वाई स्क्वायर। भाई इसके अबाउट लेंगे तो परपेंडिकुलर एक्सेस क्या होगा, y, जब y की लेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो dA इंटू एक्स स्क्वायर, ये लेंगे तो आपने जब जैसे रखा dA कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर के बराबर हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज दी परपेंडिकुलर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। तो आई जेड जेड, जब हम लोग सर्कुलर सेक्शन की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब इस जगह यूज पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन है, मान के चलते ये मेरा सर्कुलर सेक्शन है और यहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां कैलकुलेट करनी है, तो हम एक स्ट्रिप मानेंगे, हमें हर जगह स्ट्रिप, क्योंकि हम छोटे पार्ट की एनालिसिस करेंगे फिर हम बड़े पार्ट की एनालिसिस करेंगे चल के। सो मैंने स्ट्रिप मानी जिसकी एरिया क्या है 2 पाई आर, तो यहां पे हमें रेडियस नहीं मालूम है, रेडियस को हम x मान लेते हैं। सो 2 पाई आपका x, और कितनी थिकनेस है उस एलिमेंट्री स्ट्रिप की, dx है। आप देखिए ये तो एरिया मिल गई, लेकिन किस लेंथ के अबाउट है, अरे भाई किसके अबाउट ये रोटेट करे, इस रेडियस के ही अबाउट तो ये रोटेट करेगी, इस रोटेट के ही अबाउट, तो ये मान के चलते हैं सपोज ये आपका एक हॉलो सेक्शन है, ये आपका हॉलो सेक्शन है, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो एक स्ट्रिप की पहले एनालिसिस कर, तो वो घूमेगा तो इसी सेंटर रेडियस के अबाउट घूमेगा, सो उसी रेडियस का स्क्वायर कर दे। सो एरिया ऑफ, ये तो एरिया हो गया, उसके एक्स स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, एक्स यहाँ पे क्या है, रेडियस है, एक्स को क्या माना मैंने, रेडियस माना है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स को क्या मालूम है, रेडियस। और 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफ्रेंस के अबाउट ही घूमेगा, तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई एक्स इंटू dx, dx क्या है, थिकनेस है, कर दिया। अब मुझे पूरी फिगर चाहिए तो इसको क्या करें, इंट्रीग्रेट कर दे 0 से r, हम 0 से r इंट्रीग्रेट कर देंगे तो 2 पाई एक्स क्यूब, सो आई जेड जेड, ये आई जेड जेड का आ रहा है, आई जेड जेड क्या आएगा, पाई बटे 32 d की पावर 4। आप देखिए यहां पे वी नो दैट द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस, यहां पे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जैसे ही लागू करोगे आप, सो आपको मालूम है आई जेड जेड का जब आया है पाई बटे 32 डी की पावर 4, सो आई एक्स एक्स का पाई बटे 32 की पावर 4 और आई वाई का भी पाई बटे 32 की पावर 4, तो 2 टाइम्स पाई। सो क्या होगा, ये तो जेड एक्सेस का है, इस एक्सेस के अबाउट निकला, तो हमें मालूम परपेंडिकुलर थ्योरम क्या होता है, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड। आई एक्स एक्स क्या होगा, आई एक्स एक्स भी बराबर होगा क्योंकि उसी एक्सेस के आर तो सेम है ना सब जगह, और आई वाई भी सेम है, तो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो ये दोनों इक्वल हैं। सो पाई बटे 64 डी की पावर 4 इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
सर्कुलर सेक्शन। जब हम हॉलो सेक्शन की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर।